राधे राधे। इस बार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े प्रिय ही सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल क्या होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, सब विधि पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजस्व यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे हित, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपया सविस्तार समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय भोजन को करने से, 2 समय जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए अनेकों बुरे कर्मों का भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो पुत्र मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल और आदि यज्ञों के फल से भी ज़्यादा होता है। सभी तीर्थों में जो जाने वाले गौ, स्वर्ण, भूमि आदि का दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उस मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होगा, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वांचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि यज्ञ करते हैं, उन्हें अंत में पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धा अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्र गुना ज़्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने के पुण्य के सामने व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता है, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें विधि विधान पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक माह में के धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण फल व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि
उतने भी प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा थोड़ा भी बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं या लोगों को सुनाते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, पिता आप भी एकादशी के व्रत की विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह सभी मुझे समझाइए। नारद जी की बात सुन ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और इस नादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रार्थना करके भगवान विष्णु का पूजन व्रत प्रारंभ करना चाहिए।